Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब का और मसीही मेंबर मोहतरम वॉटसन गिल साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि क्या यूज़े आसिफ और जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत हैं। आई रिपीट, यूज़े आसिफ एंड ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम, क्या ये दोनों हजरात एक ही शख्सियत हैं या अलग अलग। मोहतरम मीर लतीफ साहब इस दावे को साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों शख्सियत दरअसल एक ही हैं, और मोहतरम वॉटसन गिल साहब इस दावे के रद्द में अपने दलाइल पेश करेंगे और वो ये साबित करना चाहेंगे कि यूज़े आसिफ इज अ डिफरेंट पर्सन एंड जीसस क्राइस्ट इज टोटली डिफरेंट। तो हम दोनों ही मेंबर्स को नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और वेलकम कहते हैं। प्लीज आए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरी दरख्वास्त होगी मीर लतीफ़ साहब से कि अगर वो शॉट रखें और वो जो कोई भी स्क्रीन शॉट लगाते हैं तो अगर उसकी तफसील के साथ दें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि वो 20-25 लगा दें और कुछ पता ना हो। तो ये है, तो मेरी तो कोशिश होगी कि इसको शॉर्ट उसमें रखें और टू द पॉइंट चलें, लेकिन बहरहाल मीर लतीफ़ साहब जो है वो आज़ाद हैं जैसे भी उनको लगे। बहुत शुक्रिया। मोहतरम वॉटसन गिल साहब, मोहतरम मीर लतीफ साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, आज मेरे मन में एक बात आ रही है तो मैं उसका इजहार ही कर दूं कि आप दोनों हजरात हुए या ये कि जो भी हजरात यहाँ पे आते हैं और एडमिन्स बोर्ड पे बातचीत होती है या ये कि जनरल डिस्कशंस होते रहते हैं, तो सच्ची बात यह है कि मैं आप सभी लोगों के सामने अपने आप को बहुत ही जूनियर पाता हूँ। और ये भी बात सही है कि मैं सबसे शायद कम इल्म मेंबर हूँ ग्रुप का। तो कभी किसी कमेंट्स में या किसी डिसीजन में या किसी भी मामलात में कभी मेरे से कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज माफ कर दिया कीजिएगा और दरगुजर कीजिएगा। और अकीदत या अकीदा इतना सेंसिटिव मैटर है कि इसमें बहुत जल्दी आदमी के जज्बात उभर आते हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, दोनों हजरात से, कि कभी भी आप एक दूसरे के खिलाफ या ऐसा लगा हो कि किसी बात से कोई तकलीफ पहुंची है तो मेरे ख्याल से दोनों ही हजरात अपने दिल को साफ रखें और किसी भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज एक दूसरे के लिए दरगुजर करें और माफ करें एक दूसरे को, और यही बड़प्पन और बेस्ट तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका मान रखेंगे, पास रखेंगे। शुक्रिया। दोस्तों, ये दो मुसलमान स्कॉलर्स हैं जिनका मैंने हवाला लगाया है और दोनों ने जो है एक ही किताब का हवाला दिया है कि मसीह कश्मीर में आए और एक राजा को वहाँ उनसे मुलाकात हुई। पहले इस पर आप तबसरा कर लें, फिर आगे चलेंगे। एक तो मारूफ स्कॉलर हैं मौलाना ताहिर अल कादरी साहिब, उनकी किताब का मैंने हवाला लगाया है, टाइटल पेज भी लगा दिया है। और दूसरे जो हैं वो हिंदुस्तान के स्कॉलर हैं जो कि कश्मीर में ही जो पुरानी
यादगार चीज़ें होती हैं, उनके डायरेक्टर थे, उनकी उनके हवाले से, और उस किताब का भी हवाला लगा दिया है जिसमें असल महापुराना भी मेरे पास मौजूद है, उसका भी हवाला लगा दूंगा अगर आपने मुतालबा किया। इस पर आप अपना तबसरा फरमाएं, फिर आगे चलेंगे। मीर फैसल साहब, ये मेरी वीडियो ऑडियो इसमें लगा दीजिएगा। ये मीर लतीफ़ साहब चाहते हैं कि मैच खेलने से पहले मुझे लिख के दो कि मैं जीता हुआ हूं तो मैं मैच खेलूंगा। ये कहाँ की अक्लमंदी है? पहले मैच तो खेलो, आओ जरा, फिर पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। मेरा ख्याल है मीर लतीफ़ साहब कि अगर आप ये जो किताबें हैं इनके हवाले से अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर मैं एक ही बार इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं इस हवाले से फॉर एग्जांपल अगर नफी करता हूं आप दो और किताबें फिर वही, तो इससे टाइम वेस्ट होगा। आप अपनी किताबों के हवाले से जो भी बात है उसको मुकम्मल करें, यानी किताबों के हद तक जो दलाइल हैं वो दें, तो फिर मैं उस हवाले से बात करूंगा, वरना ये इस तरह तो 2-4 घंटे गुजर जाएंगे। मोहतरम, ये मैंने कब कहा है? अब सवाल करना भी कोई गुनाह है? अब बात शुरू हुई है तो फिर आगे आप दलाइल। तुम कभी कहते हैं एक एक करके लगाएं, शुरू में आपने फरमाया था, कभी कहते हैं पहले बात। मैंने आप एक हवाला लगा दिया है, उस पर आप बात करें जो भी आपने करनी है। तुम कभी कहते हैं एक एक करके लगाएं, शुरू में आपने फरमाया था। सर मेरा मकसद एक एक करके लगाने से ये नहीं कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 20 किताबें लगानी है तो वो एक एक करके किताबों पर बात होगी। आप अपनी किताबों के हवाले से जो दलील है उसे दें एक करके कि जी ये किताबें हैं, या किताबों के हवाले से जैसे कि मीर फैसल साहब ने आपको कहा था कि जनाब आप अपनी बात कर लें, किताबों के नाम ले लें। अगर मैं आपको चैलेंज करूं कि जी वो गलत कह रहे हैं तो फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि इतनी ज्यादा तफसील ना हो उसके अंदर। ये मकसद है। आप किताबें जितनी भी किताबें उनका जिक्र कर लें और बताएं कि जी फलानी किताब में, फिर मैं उसके ऊपर बात कर लूंगा। जी मोहतरम, मैंने जब एक दलील दे दी है तो आप उसको, उस पर आप अपनी तनकीद करें जो करनी है। मैंने उन किताबों के टाइटल पेज भी लगा दिए हैं, असल इबारत भी लगा दी है, तो उस पर करें, फिर आगे चलेंगे। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, बहुत शिकायत आ रही हैं मेंबर्स की, बहुत बदजनी हो रही है पहली बार, और वो ये कह रहे हैं कि लगभग 40 मिनट टाइम लेट हो चुका है। 9:30 बजे शुरू हुआ था इंडिया के हिसाब से, और 10:08 या 10 मिनट ही मान लीजिए, 40 मिनट हो गए हैं और कोई भी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। तो हमने वाटसन गिल साहब को फिलहाल एडमिनशिप से हटा दिया है। आप अपने हवाले या टोटल दलाइल आप रख दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने दावे के हक में, और उसके बाद टोटली मौका हम सिर्फ वाटसन गिल साहब को देंगे आपकी दलाइल को रद्द करने का। एंड दिस इज द ट्रू वे। थैंक यू। मैंने जब हवाला लगा दिया तो फिर उस पर अपनी वो बात करें। सर या तो फिर हम अगला सेशन कभी का रख लेते हैं, 40 मिनट हो गए हैं, आप हवाले भी ना दें मोहतरम, इधर की हमारी बात मान लीजिए, आप अपने दावे रख दीजिए, आप स्टेटमेंट्स में बात बता दीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं, ऑडियोज में बता दीजिए सर ओनली। मीर फैसल साहब, ये तो ग्रुप का वक्त ज़ाया हो रहा है। ये मुंह दर मुंह इस तरह को बात को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दोनों फ्रीकैन एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि जो मौजू है उसके मुताबिक वाटसन गिल साहब साबित करें कि जी यूस आसफ से मुराद यसु मसीह नहीं है, और मीर लतीफ़ साहब साबित करें कि यूस आसफ से मुराद यसु मसीह ही हैं। तो अपने अपने वो दलाइल दें, आधा घंटा वो दें, आधा घंटा वो दें, तो सुनने वाले खुद ही फैसला कर लें जिसने करना है। लेकिन इस तरीके से कोई डिबेट का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है, किसी नतीजे पर आदमी नहीं पहुंचे, ना किसी को इल्म मिल रहा है किसी तरह का। मोहतरम, लेट तो वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मैंने तो लगा दी है। एक सवाल उनसे पूछा कि क्या आप कभी कश्मीर आए, वो कहते हैं नहीं कभी नहीं आए। मैंने उसका सबूत दिया है कि तारीखों से ये पता चलता है, तारीख की किताबों से, कि वो आए हैं कश्मीर। और आप मुझसे ज्यादा जानते हैं भाविशिया महापुराना का क्या मफहूम है, क्या मतलब है, और क्या ये चीजें हैं। ये पुरानी तारीख है इंडिया की, उसका मैंने हवाला दिया है। असल किताब भी मेरे पास महफूज है, मैंने इसलिए उसका हवाला दूसरी किताबों से दिया है
कि जिससे पता चलता है कि उसको दूसरे लोग भी मानते हैं। अगर मानते ना हो तो हवाला कैसे दे सकते हैं? देर वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, मैंने तो सवाल कर दिया उनसे, वो बताएं। हाँ जी, वक्त कौन जाया कर रहा है ये भी देखें ना, मैंने तो सवाल किया, उसका जवाब दें। अपनी दलील पेश कर दी है ABCD साहब। चले मैं सरेंडर करता हूँ, मैं मीर लतीफ साहब के सामने। चले, बात खत्म हुई। अब ये एक किताब है हिंदू मजहब के मानने वालों की, इसका नाम है वैदिक प्रोफेसीज, यानी वेद में जो पेशगोइयां हैं उनका ये तज़किरा है। उसमें भी देखें ये क्या लिखा है। The meaning of the inscription on the throne of Solomon is described in detail by Mullah Nadari, a historian during the rule of Sultan Zainul Abidin in 1430. In his book on the history of Kashmir, he read, और आगे आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ। आपने जिन दो स्कॉलर्स का जिक्र किया कि जनाब इन दो स्कॉलर्स ने साबित किया कि मसीह इब्न मरियम कश्मीर में गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जब नबियों के लिए बात करते हैं, मैं नबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मसीह इब्न मरियम को खुदा नहीं मानते, खुदा का बेटा नहीं मानते, तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि आपने जो दलील दी है आम लोगों की किताबों के ऊपर, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान के, बाकी छोड़ दें, पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मुसलमान स्कॉलर्स, जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से उनको झूठा करार दिया। माजरत के साथ मैं सिर्फ दलील के लिए बात कर रहा हूँ। तो क्या फिर उनकी किताबों को भी हम मान लें क्योंकि वो बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठे हैं, तो फिर ये कर लें? ऐसा नहीं होता मीर लतीफ साहब। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं हमें इल्हामी किताबों से बताना चाहिए आपको। चलें दूसरी तरफ आते हैं। आपने भविष्य पुराना की बात की, आपने कहा जनाब ये पुराना तो जो ये एक हिंदू जो है उनकी उनके जो उनकी मजहबी जो किताबें होती हैं, जो मजहबी लोग होते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये तो अभी की बात है, मसीह इब्न मरियम तो 2000 साल पुरानी बात है। जिस भविष्य पुराना की आप बात बता रहे हैं, मैंने किताबों में जमायत अहमदिया की पढ़ा है, वो कहते हैं जी वो एक बादशाह को मिले और बादशाह को अपना तारुफ करा रहे हैं कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। ठीक है, अब जरा गौर करें दोस्तों इस बात को, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए मीर साहब। भविष्य पुराना में बता रहे हैं कि जी एक बादशाह खड़ा था, मसीह ने मरियम कश्मीर की तरफ आए और वो बादशाह को पूछा कि जी, बादशाह ने पूछा जी तू कौन है, तो उसने कहा जी मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। सबसे पहले तो झूठ की यहाँ से पकड़ा जाता है कि मसीह इब्न मरियम को ईसा, इस्लाम ने 600 साल बाद, जब मसीह से 600 साल बाद इस्लाम आया है, तो कुरान ने मसीह इब्न मरियम को ईसा का नाम दिया, अरबी में ईसा पुकारा। तो मसीह इब्न मरियम तो जिंदा थे, ना तो इब्रानी में उनको ईसा कहा गया, ना ईरानी में उनको ईसा कहा गया। अच्छा, लंबे लंबे मैसेज में भूल जाता हूँ मैसेज करते करते। अच्छा, कोई शख्स जो है वो कैसे अपना नाम ईसा बता सकता है जो जिसे अरबी जुबान में कुरान ने ईसा फरमाया कि जनाब वो ईसा थे। दूसरी बात, बर्रे सगीर की तारीख, यहाँ तो ये जो भविष्य पुराने की बात कर रहे हैं ये तो उनकी हिंदुओं की मजहबी तारीख के हवाले से बात हो रही है। तो अगर मैं इतना तो मालूमात नहीं रखता हिंदुओं के हवाले से, लेकिन हिंदू भाई अगर सुन रहे हैं तो मैं अगर त्रेता युद्ध की बात करूं ना, ये तो कल युग है। त्रेता युद्ध जो लाखों साल पुराना था, जिसमें भगवान राम जो है और सीता जो है वो दुनिया में आए थे, ये त्रेता युद्ध की बात है, कोई लाखों साल, 1.5-2 लाख ऐसे करके। उसकी तारीख भी हिंदुओं के पास मौजूद है। उसकी नौकरानी कौन थी, उसके बाद फिर रावण के साथ क्या हुआ, रावण के घर वाले कौन थे, सारी पूरी डिटेल तफसीर, ये लाखों साल पुरानी बात है। और भविष्य पुराना में 2000 साल पहले वो उनको ये नहीं पता कि वो बादशाह का नाम क्या था। आप बर्रे सगीर की तारीख उठाकर देखें तो बादशाहों के नाम दूर छोड़ दें, सिर्फ आप देखें। सिर्फ अकीदा और हिस्ट्री में फर्क होता है। यहाँ वो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, अपना अकीदा बयान नहीं कर रहे। वो हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं कि इंडिया की तारीख की जो किताबें हैं
उनमें ये वाकया लिखा हुआ है। तो अकीदे में और हिस्ट्री में फर्क होता है। जब हिस्ट्री का बयान होता है तो फिर अकायद जो है वो हाथ बांध कर खामोशी से खड़े हो जाते हैं। वो अपना अकीदा नहीं बयान कर, वो कोई अपना अकीदा नहीं बयान, वो तो हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की कदीम हिस्ट्री में ये बात लिखी हुई है कि एक राजे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके मिले। पुरानी तारीख को छोड़कर ना आप सिर्फ द ग्रेट अशोका के जमाने से देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का जो खानदान था वहां से देखें, जो मसीह से भी 300 साल कबल की बात है। पूरी तारीख आपको मिलेगी, सारे हिंदू वॉरियर्स, उसके बाद फिर उसके साथ ही बुद्ध वॉरियर्स जो बुद्ध आए हैं वहां पर, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे मुसलमान वॉरियर्स, पूरी तफसील मिलेगी। ये कौन सा वाहिद बादशाह है भविष्य पुराना का जिसका नाम ही नहीं पता, यानी तारीख को मसा करने की बात। एक बात समझ में आई जमात अहमदिया की, मीर रजी साहब, कि जो किताबों का जिक्र मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में किया, आप उनका जिक्र नहीं करते अब। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये कि आपको पता चल गया कि हमने उनके जवाब तलाश कर लिए। अभी आप आज आपने जो किताबें बताई हैं, उसके बाद 2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आप कुछ और किताबें तख्लीक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मिर्जा साहब की किताबों के हवाले से, क्योंकि मिर्जा साहब आपके नबी थे। आप लोग तो आम लोग हैं ना, मिर्जा साहब नबी थे। मिर्जा साहब ने जो किताबों का जिक्र किया, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? मैं करता हूँ। मोहतरम, कुरान तो उस वक्त तो उसरा भी नहीं था। ये तो सन 58 की बात है जो उन्होंने लिखी है। उस वक्त कुरान का तो नामो निशान भी नहीं था। कुरान कब उतरा था? कुरान तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना से 600 साल बाद उतरा है। तो कैसे नाम बता सकता है? अब जो उसने नाम बताया है वो मुझे क्या पता है कैसे बता सकता है? वह मैं तो तारीख का हवाला दे रहा हूँ, कादरी साहब तारीख का हवाला दे रहे हैं, हसनैन साहब तारीख का हवाला दे रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ, और वो किताब मौजूद है। हिंदू मजहब के लिखने वाले उस किताब का हवाला दे रहे हैं। किताब वो मेरे पास मौजूद है। किताब इस्लाम से भी पहले की लिखी हुई है। वो बादशाह तारीख में मौजूद है। तारीख कंगाले तो पता चल जाता है कि कब वो हुए बादशाह, इस्लाम के बादशाह हुए भी कि नहीं हुए। तो हिंदुस्तान की तारीख की बयान हो रही है, आप कुरान की बातें कर रहे हैं। को मौसम गिल साहब ये भी नहीं पता कि अशोका कब हुआ है, पुरानी तारीख को छोड़ के। अशोका तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले हुए हैं। तो उनको क्या करना है? बात तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हो रही है, आप अशोका को ले बैठे हैं। अशोका का क्या इसमें जिक्र है? कोई मुझे तुक क्या है बात करने की अशोका की, ये तो बता दें। गिल साहब, जब कोई आप हवाला लगाएं तो बता भी दिया करें कि हवाला लगाने का मकसद क्या है, ताकि इंसान फिर देख के तो फिर उस पर कोई तबसरा करे। ये मुझे आप डी ट्रैक कर रहे हैं। एक तो आपने अपने दलाल नहीं दिए, अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे देने दें। अशोका का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं बर सगीर की तारीख को अशोका से शुरू कर रहा हूं, यानी मसीह से भी 300 साल पहले, कि उनकी तारीख में तमाम बादशाहों की तफसीलात हैं, उनके पैदा होने का टाइम, उनके मरने का टाइम, उनकी सल्तनत, और उस वक्त से लेकर आज तक की तारीख है। लेकिन आप जिस भविष्य पुराना के अंदर जो बादशाह बता रहे हैं, उस बादशाह का नाम आपको खुद भी नहीं पता, और बादशाह अगर कोई नाम आप कोई बना भी लेंगे तो वो बादशाह तारीख में आपको मिलेगा नहीं। ये मैं कह रहा हूं आपसे। अब मैं आता हूं, ये जो मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें मिर्जा साहब ने जिक्र किया है 1-2 किताबों का, जिनको अब आप इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो किताबें अब झूठी हो गई, पकड़ी गई हैं। सर अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब ये किताब है ऐनुल हयात, इसके अंदर जिक्र किया है। मेरे ये किताब जो है इसके अंदर चूंकि आप लोगों ने मैसेज सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये भी गलत बयान नहीं कर रहे हैं कि दलाइल दे रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? माजरत के साथ, क्योंकि ये जो जिन किताबों का जिक्र मिर्जा साहब की किताबों में है, जो कि जमात अहमदिया अपने सामने लाती, क्योंकि हमने उन किताबों के अंदर से वो चोरियां पकड़ ली हैं।
ये मेरी एक वीडियो है 3 साल पहले मैंने बनाई है, छोटी छोटी क्लिप है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही उसके अंदर 1 मिनट का शायद क्लिप है। उसमें वो किताब दिखा रहा हूँ क्योंकि वो किताबें मैंने किसी को पढ़ने के लिए दी थी, वो किताबें मेरे पास वापस नहीं आई हैं, और चूंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उसको दिखा नहीं सकता हूँ। इनमें पेज नंबर भी है और इनमें बताया गया मैंने कि मिर्जा साहब जो किताबों का जिक्र कर रहे थे, जरा सुनिए 1 मिनट की। मौसम गिल साहब, जिस बादशाह का नाम यहाँ लिखा है वो मुझे उसका हवाला दे दें कि हिंदुस्तान की तारीख में कभी ये बादशाह हुआ है या नहीं हुआ। इसमें यूस आसिफ का जिक्र है, जिस पर आज जिस हवाले से हम बात कर रहे थे, यूस आसिफ के हवाले से यूस आसिफ का जिक्र है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताबों में हमें बताया कि जनाब यूस आसिफ ही मसीह इब्न मरियम है, और उन्होंने दलील ये दी कि जनाब 2 किताबें, एक रूहुल हयात, जिसका नाम रूहुल हयात भी है, और इसकी एक तरफ लिखा हुआ है ऐनुल हयात, जो मेरे हाथ में है इस वीडियो में, और एक और किताब है वो भी लगाता हूँ मैं अभी, वो है उसका नाम मैं भूल जाऊँ, मैं अभी लगाता हूँ उसको भी साथ। उन किताबों का जिक्र किया मिर्जा साहब ने अपनी किताब में, और कहा है कि जनाब इन किताबों में, यानी ये जो 2 किताबें हैं, इनमें दलील है, सबूत है कि यही यूस आसिफ जो थे वो मसीह इब्न मरियम थे। उसका नाम है इकमालुद्दीन, जिल्द नंबर 2। मोहतरम मीर लतीफ साहब, मोहतरम वॉटसन गिल साहब, ये डिबेट में से तमाशा होके रह गई है माजरत के साथ। आप शुरू में ये मुतालबा कर रहे थे कि आपने एक सवाल लगा दिया है, आपने एक स्कैन लगा दिया है, और आपका आह्वान करने का इरादा कि वॉटसन गिल साहब आए और वो जवाब दें। जब वो जवाब दे रहे हैं तो मोहतरम आप रिकॉर्डिंग्स भी भेज रहे हैं, पेस्टिंग्स भी भेज रहे हैं, तो ये मतलब हम क्या समझें इस बात को? आप लोग बहुत सीनियर हैं, मतलब हम वो एडमिनशिप वापस लें फिर या क्या करें सर, हमें बता दीजिए। मीर लतीफ साहब, मैं इंतहाई माजरत के साथ आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा रखने दें। आप मुझे डिट्रैक्ट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। आप कोशिश करते हैं, पहले भी करते हैं, आप नहीं कर सके, अपनी भी आपने पॉइंट नहीं दिए, मैं दे रहा हूँ तो मुझे देने दें, बाद में बात कीजिएगा। अब मैं ये बता रहा था कि जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में लिखा कि जी यूस आसिफ कौन, ये यूस आसिफ जिसका जिक्र उन किताबों में किया है वो एक बादशाह का बेटा है, और इन किताबों के अंदर वो मैंने लगाया, वो पेज जो है उसका वो देखेंगे आप कि वो बादशाह का बेटा जो है वो एक बादशाह था जिसका बेटा पैदा हुआ, और ये बात हो रही है इस्लाम के बाद की। इन वीडियो में आपको नजर आएगी। मेरे पास दोनों किताबें मौजूद हैं जी, मोहतरम करें आप। अच्छा सर, मैं एक तो अच्छा उस पर आ जाते हैं। ये मकबरा जो था कश्मीर में, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। हम तारीख की बात करते हैं, जैसे मीर साहब ने कहा, आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, उस मकबरे को। उस पर जो इबारत लिखी है ना यूसुफ आसिफ की, और कुछ इबारत लिखी हुई है वो फारसी में लिखी हुई है। मसीह इब्ने मरियम 2000 साल पहले जब दुनिया में थे, बकौल इनके कि अगर वो मर गए 2000 साल पहले, तो वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में संस्कृत बोली जाती थी। फारसी ज़ुबान जब मुग़ल आए हैं, उससे पहले थोड़ा पहले महमूद गजनवी जो था वो आया, उसके बाद फिर जो सही फारसी आई है मुग़लों के ज़माने में, उन्होंने की। और तारीख फरिश्ता जो है वो 13वीं सदी में जो तारीख लिखी गई हिंदुस्तान की, और बाकी जो तमाम खत किताबत हुई वो यानी जो फारसी जुबान है वो ऑफिशियली इन मुगलों के दौर में हुई। मसीह इब्ने मरियम की ज़माने में फारसी का दूर दूर तक निशान नहीं था, और कश्मीर में ख़ास तौर पर। तो ये सारी गलत बयानियां हैं इनकी। फिर मैंने बताया कि जिस शहजादे की वो मकबरा है वो बादशाह का बेटा था। जिन किताबों का जिक्र मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कर रहे हैं वही किताबें आपको बता रही हैं। वो मेरी बैड लक है कि इस वक्त चूंकि मेरे हाथ में वो किताबें नहीं है, एक दोस्त ने पढ़ने के लिए वो ली थी, वो तकरीबन 4-5 महीने हो गए उसके पास ही है, तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो क्लिप जो 3 साल पहले मैंने बनाई थी वो ये है। और अगर मुकम्मल देखनी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं मुकम्मल वीडियो भी लगा दूंगा इसमें। कहने का मकसद ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि यूस आसिफ नामी कोई भी मसीह ने मरियम नहीं था। ये कहते हैं जी, वो दलील जो देते हैं वो कहते हैं जी वो भविष्य पुराना की वो बंदे ने किसी ने कह दिया कि जी वो बादशाह आया, उन्होंने मुझे ईसा पुकारा। मैंने आपको दलील दी कि ईसा इब्ने मरियम मसीह इब्ने मरियम को ईसा इस्लाम ने पुकारा 600 साल बाद। मसीह इब्ने मरियम के ज़माने में
आप जरा सोचें कि मसीह इब्न मरियम जब घूमते होंगे तो क्या वो अपना तारुफ कराते होंगे कि मैं ईसा हूं? नहीं, वो मसीह इब्न मरियम थे, वो यसू थे। वो चाहे वो हिब्रू में बोले, आप इरानी में बोले, जो भी उन जुबान में बोले, वो बहरहाल किसी सूरत भी ईसा नहीं थे। ईसा उनको पुकारा कुरान ने, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद फिर ये कहते हैं कश्मीर में। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने मिर्जा साहब ने कुछ और किताबों का भी जिक्र किया, मैं वो भी किताबें मैं करता हूँ। एक से रशियन, उनको रशियन अंग्रेज का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक किताब में, उस किताब का रेफरेंस मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको लगा दूंगा उस बाद में, वो थे निकोलाई नोटोविच। उस पर मैंने एक कॉलम लिखा था, जंग अखबार में छपा था कुछ मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, मैं वो भी लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मिर्जा साहब का जो जिक्र किया था, ये मिर्जा साहब की जो किताब थी ना मसीह हिंदुस्तान में, उससे 5 साल पहले ये किताब छपी थी। और बाद में इस बंदे ने भी, इसका भी जो दावा था निकोलाई नोटोविच का, वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे से फर्क था। सिर्फ इतना था कि वो कश्मीर में आए, वो इंडिया में आए और वो बुद्धिज्म में रहे, बुद्ध मत की तालीम हासिल की और वापस इसराइल चले गए। अब सब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी बात मान लें तो भी मिर्जा साहब का दावा गलत होता है, क्योंकि मिर्जा साहब ने तो कहा कि वो सलीब से उतर के जिंदा कश्मीर में आए। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू के अखबार में, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि दुनिया का उर्दू का सबसे बड़ा अखबार है जंग अखबार, ये जंग लंदन ने ये मेरा एक कॉलम छपा था और ये मैंने लिखा था तारीख की मुतनाज़ा शख्सियत निकोलाई नोटोविच, इसकी पूरी डिटेल लिखी है। उसके बाद इसने बताया कि जी इसने किताब लिखी, वो थी, किताब का नाम था अननाउन ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा, उसमें ये लिखता है कि जनाब मैं वहाँ गया, मैं घोड़े से, कश्मीर में था, मैं घोड़े से गिरा हूँ और फिर वहाँ से मुझे कुछ मॉन्क्स जो होते हैं, जो मोनेस्ट्रीज के अंदर होते हैं, जो हिंदू मत के वो मजहबी होते हैं, हम उसको मॉन्क्स कहते हैं, तो वो उठाकर इसको ले गए, इसकी टांग टूट गई थी। तो बता रहा है कि जी मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ के एक जो लामा था उनका, उसने बताया कि जनाब मसीह इब्न मरियम जो थे वो यहाँ आए थे। और फिर वो बातें करता था तो कुछ 2 लोग आके उनके पास मॉन्क्स और आए, तो उसने छुपा ली वो सबूत, और वो इस तरह की बातें इसने बताई। और बाद में इसने उसके ऊपर किताब लिखी। तो बहुत सारे उस वक्त के जो वो थे मसीह थे, 2-3 बड़े मारूफ, एक वहाँ का कोई टीचर भी था और मिस्टर डगलस करके नाम था उसका। ये ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद भी हैं और ये तलाश कर सकते हैं आप। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो जमायत अहमदिया की तरह वो, ये सारी चीज़ें आप तलाश कर सकते हैं। मिस्टर डगलस का भी बयान वो कर सकते हैं कि इसने, निकोलाई नोटोविच ने बाद में माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उन्होंने तहकीक की, उन्होंने वो जाकर उन मोनेस्ट्रीज के अंदर, उन खानकाहों में जाकर उनसे पूछा कि जी कोई ऐसे सबूत है कि मसीह इब्न मरियम आए थे? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं। उन्होंने बल्कि कहा कि हमारे पास तो कोई इस तरह का गोरा आया नहीं। वो रशियन था, उसने बोला हमारे पास तो पता नहीं कितने साल से कोई ऐसा गोरा आया नहीं, वो झूठ बोलता है वो बंदा। तो इस तरह के लोग हैं। एक और किताब का जिक्र मैं करता हूँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इन किताबों का जिक्र किया। ये किताबें मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, ज़ाहिर है वो इनका नबी है, वो बड़ा है। ये तो इधर उधर की किताबें इकट्ठी करते हैं और अभी भी करते रहेंगे, और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ माजरत के साथ, हो सकता है कि क्योंकि बहुत अमीर जमायत है, ये छपवा भी लेती है इस तरह की किताबें, हो सकता है, मगर मेरे पास सबूत नहीं है इस बात का। अब वो एक किताब थी डॉक्टर फ्रैंको बर्नायर ने लिखी। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि आज से कुछ 600 साल पुरानी किताब थी। इसे भी तलाश किया था मैंने। ये डॉक्टर फ्रैंको बर्नेयर एक फिजिशियन था और ये डॉक्टर था किसी उसके, मेरा ख्याल है ये हुमायूं का फिजिशियन था या किसी मुगल बादशाह का ये फिजिशियन था। ये वहां घूम रहा था, इसने किताब लिखी ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर। इस किताब के अंदर ये बता रहा है कि जी इसको लग रहा है कि जैसे यहाँ पर इसराइली कबीले जो इसराइली खोई हुई जो भेड़े हैं, उनमें से कोई भेड़े यहाँ पर हैं, लोग इसराइलियों की तरह लग रहे हैं। फिर वो कहता है कि जनाब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे सुलेमान बादशाह भी आया था, कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि मूसा भी इधर था। सारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बताया कि जनाब ये दलील दे रहे हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कि जनाब ये सबूत है कि डॉक्टर फ्रैंको बर्नाई की किताब जो है मसीह इब्न मरियम आ गए थे। हालांकि उस किताब के अंदर मैं आपको उसका लिंक दूंगा, पढ़िए, कहीं पर भी नहीं लिखा कि मसीह इब्न मरियम आ गए। उसने सिर्फ बताया कि जी वो इसराइल की खोई हुई भेड़ें जो है वो यहाँ आई हैं और यहाँ पर, और मूसा का भी बताया उसने। अब अंदाजा लगाएं, वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे मूसा भी इधर है, जैसे सलमान बादशाह को भी इधर, इस तरह की सिचुएशन है।
चलो, मेरा ख्याल है कि मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया है, क्योंकि जितना मुझे याद था। मैं ज़ाहिर है ये डिबेट इस तरह की नहीं है कि आप सारा डॉक्यूमेंटेशन अपने तैयार करके अपने पास रखें और फेस टू फेस बात होती है, किताबों के साथ वो फ़र्क होती है। अब कोई बात करेंगे, मुझे याद आ गई तो मैं उस पर भी आगे चल जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि अब मुझे लतीफ़ साहब बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। डिबेट सेटल्ड हुई थी मोहतरम मीर लतीफ़ साहब और मोहतरम वॉटसन गिल साहब के दरमियान, और टॉपिक था यूज़े आसफ और जीसस क्राइस्ट क्या दोनों एक ही शख्सियात हैं। तो माजरत चाहता हूं मैं सभी लोगों से, और कुछ लोग नए भी आए थे, मैंने ऐड किया था खुसूसी तौर से डिबेट्स देखने के लिए, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही उनका बहुत गलत हुआ, जिसकी वजह से मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहरहाल इन द एंड अब ये हुआ है कि वॉटसन गिल साहब ने अपनी बात रख दी है, और मैं समझता हूँ मोहतरम मीर लतीफ़ साहब भी अपना टाइम ले, वैसे भी टाइम ओवर से भी ज़्यादा हो चुका है। और वॉटसन गिल साहब के तमाम हवाला जात देखने के बाद अगले सेशन में जब कभी भी रखा जाएगा तो पूरे 30 मिनट्स सिर्फ अकेले मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को एडमिन बनाया जाएगा। 30 मिनट्स में टोटल अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद उनसे एडमिनशिप वापस ले ली जाएगी, और नेक्स्ट 30 मिनट्स मोहतरम वॉटसन गिल साहब को अकेले एडमिन बनाया जाएगा, वो अपनी बात रख देंगे। इस तरह से ये मैटर मैं समझता हूँ क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, और यही हमारा मकसद है कि लोगों की समझ में बातचीत आए। तो इस वादे के साथ और कोशिश के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम अरेंज करेंगे ताकि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो और नॉलेजेबल हो। आज के अब मैं एक एक उनकी ऑडियो जो है वो टैग करता हूं और उनका जवाब देता हूं। बाकी मोहतरम आपने फरमाया कि वहां ईसा, वो मोहतरम ये तो कुरान की सच्चाई का सबूत है कि कुरान करीम ने वो बात बयान की जो कि उस वक्त लोगों को इल्म ही नहीं था कि उनका हकीकी नाम ईसा है। और पुरानी तारीख जो कुरान से भी पहले की लिखी हुई है, सन 58 में वो बादशाह था, और ये तारीख भी सैकड़ों साल पहले कुरान से लिखी हुई मौजूद है, संस्कृत, और उसमें वही नाम जो कुरान ने बयान किया है वो बयान हो रहा है। यसू नाम जो है, इसकी क्या तारीखी हैसियत है कि उनका नाम यसू था। आपकी इंजीलों में तो बेशुमार चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिनका ना कोई तारीखी सबूत है ना कुछ। मसीह कहता है जी मुर्दे जिंदा होके आ गए और वो यरूशलेम में आए, कहाँ इसके तारीख में जिक्र है बताएं। मैंने एक मिसाल दी है, और उनका नाम यसू जीसस कभी भी नहीं था। जीसस इसलिए नहीं था कि यूनानी जुबान में जे तो लफ्ज होता ही नहीं है, जे अल्फाबेट में है ही नहीं है, तो जीसस कैसे बन गया ये। उनका नाम जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है ईसुस है, जीसस नहीं है। और ईसुस ईसा से ज्यादा मिलता है यसू की निस्बत। मैं अभी फोटो बना के भेज देता। ये देखें, किताब है कामूस, कामूसुल किताब, उसमें ये लिखा हुआ है मछली, कि मछली का निशान बड़ा मशहूर है इस मसीही तारीख में। वो लिखा है कि इसका वो बता रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है, तो उसमें वो लिखते हैं ईसुस ख्रिस्तुस, ईसा मसीह। तो यहाँ देखें कहाँ है यसू, यहाँ तो ईसुस लिखा हुआ है। आप कहते हैं उनका नाम यसू था, और ईसुस और ईसा ज्यादा एक दूसरे से मुशाबित रखते हैं बनिस्बत यसू के और ईसुस के। मीर लतीफ़ साहब पता क्या करते हैं, आप यकीन करें मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसके अंदर, और मेरा ख्याल है आपको भी आता होगा। हम भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है। मीर फैसल साहब से बात करते हैं, हफ्ते में कोई 1 या 2 दिन रख लिया करेंगे। और मिर्जा साहब की जो किताब है ना मसीह हिंदुस्तान में, उस पर उन्होंने जितनी भी किताबों का जिक्र किया है दलील के लिए, हर एक किताब पर एक दिन बैठकर गुफ्तगू किया करेंगे। मैं साबित करूंगा कि वो किताब जो थी मिर्जा साहब ने जो रेफरेंस दिया, बहुत सारी किताबों का उन्होंने रेफरेंस दिया, किसी एक में भी मसीह में मरियम का कश्मीर में जाने का या इस हवाले से कोई जिक्र नहीं। चलें, ये मेरी सोच है, हो सकता है गलत हो, आप अपनी दलील दीजिएगा, मैं अपनी दलील, इस तरह से रख लेते हैं।
और इससे क्या होगा, हम सबको इल्म मिलेगा कि हम उस किताब के हवाले से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए तैयारी करेंगे, और जो कुछ हम कहेंगे दोस्त सुनेंगे भी, और अगर कहीं हमें गलती होती है तो जो दोस्त है वो भी हमें करेक्ट कर सकेंगे। तो इस तरह कर लेते हैं जनाब, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मोहतरम बात यह है कि अशोका का क्या ताल्लुक है इससे? हजरत मसीह से पहले की तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है कि हजरत मसीह की जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी में एक बादशाह को मिले हैं जो राजा था कश्मीर का उस वक्त, और उसका तारीखों में जिक्र मिलता है, और वहां वो अपना नाम ईसा बता रहे हैं। और ये कुरान से भी पहले की लिखी हुई है। ये तो कुरान की सच्चाई का सबूत है कि पुरानी तारीख भी इस पर गवाह है कि उनका नाम यसू नहीं था बल्कि ईसा था जो उन्होंने बताया। अब ये तारीख मुसलमानों की लिखी हुई तो नहीं है, उस वक्त इस्लाम का वजूद भी नहीं था। ये खुद हिंदुओं की लिखी हुई है, हिंदुस्तान के रहने वालों की लिखी हुई है, हिंदुस्तान की तारीख है। तो ये तो कुरान की सच्चाई का सबूत है और बाइबल के गलत होने का सबूत है कि बाइबल ने जो बातें बयान की हैं वो गलत है। कुरान करीम ने सच्चाई बयान की है। मीर लतीफ साहब, इसमें पता क्या, इसमें फिर हम लोग डी ट्रैक हो जाते हैं। अगर मैं अभी आपको इनकी जवाब देने शुरू कर दूंगा ना, आप उनको पकड़ लेंगे, इस मौजूद से हट जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं जी मिर्जा साहब, जैसे कल परसों ही मैं जरूरी नहीं कि मेरी अपनी तहकीक होती है, कुछ चीजें हमें इधर उधर से मिल जाती हैं, इस ग्रुप से मुझे बहुत कुछ मिलता है। तो कल परसों किसी दोस्त ने लगाया हुआ था, वो मिर्जा साहब का किताब का एक पेज लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा जी मेरा नाम हजरत मोहम्मद के नाम से उन्होंने कहा जी मेरा नाम है रखा और मैं नबी हूँ, और इस तरह। तो वो फिर क्या होता है कि वो हर चीज हर उसमें हम निकाल लेते हैं। आप हमारी किताबों से, हम आपकी किताबों से निकाल लेते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, या फिर इसका मौजू नहीं है। इस वक्त अगर हम बात करें यूसुफ आसिफ के हवाले से या मसीह इब्न मरियम के कश्मीर जाने के हवाले से, या अगर बड़ी डिबेट रखनी है जो कि लंबे अरसे तक चले, तो मसीह हिंदुस्तान की जो किताब है उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करें तो मजा आएगा इसमें। मीर लतीफ साहब, जानते आप भी हैं कि दाऊद मसीह से 1000 साल पुरानी बात है, मगर आप मुझे नहीं पता। मैंने आपको कहा है इसके दो तरीके हैं, एक इस ग्रुप में कर रहे हैं, एक आप वीडियो के जरिए आ जाएं। मैं मीर फैसल साहब को भी दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो के जरिए डिबेट कर लें, जैसे आपको इजी लगता है, किताबों के साथ, मगर इस तरह से नहीं। अभी आप फिर वही बातें कर रहे हैं कि मैं उनका आपको जवाब दूंगा, आप उधर चले जाएंगे और हम डी ट्रैक हो जाएंगे। मैं नहीं होना चाहता डी ट्रैक। आपने जो कुछ भी करना है इसको मीर फैसल साहब से बात करके अगला को टाइम सेट कर लेते हैं, इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे। मोहतरम, उन्होंने उन किताबों का जो हवाला दिया है वो इसलिए दिया है कि जिनसे वो मुखातिब हैं वो उनकी किताबें हैं। इसलिए नहीं दिया कि उनकी हर चीज जो है उसको वो सच्चा मानते हैं जो भी उनमें लिखा हुआ है। हम भी बाइबल के हवाले देते हैं, लेकिन इसलिए देते हैं कि मसीही हज़रात जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं उनको वो खुदा का कलाम मानते हैं, उन किताबों को। इसी तरह हजरत मिर्जा साहब ने भी उन लोगों को जिनसे वो मुखातिब थे उनकी अपनी किताबों में से ही हवाला दिया कि इसका जिक्र तो आपकी किताबों में मिलता है। मोहतरम वॉटसन गिल साहब, इसका बहुत सीधा सीधा तरीका होगा, हमें ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है सर, और ये भूल जाना पड़ता है कि हमारे सामने बहुत सीनियर मेंबर्स हैं, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी ही पड़ती है इन द एंड। तो बिल्कुल इस मौजू पे गुफ्तगू होगी और हम सभी लोग जानना चाहेंगे, बट इसका तरीका यही होगा कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं पीरियड डिस्कशन ग्रुप, तो हम आधा आधा घंटा देंगे और सिर्फ एक बंदे को एडमिनशिप देंगे सर। जब आप बात करेंगे वॉटसन गिल साहब तो सिर्फ आप बात करेंगे, आधा घंटा आप अपने पॉइंट्स रखेंगे और आधा घंटा सिर्फ मोहतरम मीर लतीफ साहब एडमिन रहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे सर। अब वो गुफ्तगू एक दिन में कंक्लूड हो जाए चाहे 10 दिन में हो जाए, तो इसी तरीके से होगा और यही तरीका सही रहेगा सब लोगों को समझाने और बताने के लिए। बहुत शुक्रिया। नहीं मोहतरम, ये कुरान से पहले की बात लिखी हुई है। पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना नाम ईसा ही बताया था। उस वक्त तो कुरान था ही नहीं जबकि ये तारीख लिखी हुई है। तो ये तो कुरान की सच्चाई की दलील है कि जो नाम कुरान करीम ने बताया है वही पुरानी तारीख में मिलता है। उनका नाम यसू नहीं था, उनका नाम ईसा था। पुरानी तारीख में यही मिलता है और वही नाम उन्होंने बताया है। ये तो कुरान की सच्चाई का सबूत है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं केड़ा कोई मैं
जानते बूझे तुसी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि ये भोंगे बादशाह थे। इस किताब का जिक्र मैंने क्यों किया, इस किताब का जिक्र इसलिए मैंने किया है कि ये मिर्जा साहब ने रेफर की थी ये। तो फिर तो ये सवाल आपको मिर्जा साहब से पूछना चाहिए कि जिस बादशाह का जिक्र नहीं है उस बादशाह की किताब मिर्जा साहब ने। मोहतरम वॉटसन गिल साहब, इसका बहुत सीधा सीधा तरीका होगा, हमें ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है सर, और ये भूल जाना पड़ता है कि हमारे सामने बहुत सीनियर मेंबर्स हैं, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी ही पड़ती है इन द एंड। तो बिल्कुल इस मौजू पे गुफ्तगू होगी और हम सभी लोग जानना चाहेंगे, बट इसका तरीका यही होगा कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं पीरियड डिस्कशन ग्रुप, तो हम आधा आधा घंटा देंगे और सिर्फ एक बंदे को एडमिनशिप देंगे सर। जब आप बात करेंगे वॉटसन गिल साहब, तो सिर्फ आप बात करेंगे, आधा घंटा आप अपने पॉइंट्स रखेंगे और आधा घंटा सिर्फ मोहतरम मीर लतीफ साहब एडमिन रहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे सर। अब वो गुफ्तगू एक दिन में कंक्लूड हो जाए चाहे 10 दिन में हो जाए, तो इसी तरीके से होगा और यही तरीका सही रहेगा सब लोगों को समझाने और बताने के लिए। बहुत शुक्रिया। बाकी आपने एक ये दलील दी है, ये भी अजीब भी दलील है कि उसमें जी फारसी लिखी हुई है, फारसी फलाबाद। और मोहतरम, कौन कहता है कि ये जो आज ऊपर लिखा हुआ है ये उस वक्त का लिखा हुआ है जब ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा बना था? ये तो बाद में लिखे गए हैं, तो जाहिर है बाद में उसी जुबान में लिखे जाने से जिस जुबान को लोग जानते हैं। कौन कहता है, कहाँ दिखाएं हमारी किताबों में कहीं लिखा हुआ है कि उसमें फारसी जुबान में लिखा हुआ है तो इसलिए ये दलील है? ये ना किसी का दावा है ना है। हाँ, अलबत्ता उस पर ये लिखा हुआ है कि ये मशहूर है वहाँ उस इलाके में कि ये जो शख्स है वो नबी था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो आप तो किसी नबी के आने के कायल ही नहीं है। तो बताएं वो कौन सा नबी था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आया और उसको लोग नबी मानते थे। इसके अलावा तकरीबन 300-400 साल पहले क्या एक फैसला मौजूद है जो कि झगड़ा हुआ था इस मकबरा की तवल्लियत के बारे में कि इसमें जो चढ़ावे वगैरह आते हैं या इसकी देखभाल कौन करेगा। वो 4 मुसलमान काजियों ने यानी जजों ने किया था फैसला। उस फैसले में लिखा हुआ है कि ये नबी का मकबरा है और मुसलमान तो इस चीज के कायल ही नहीं है कि हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हुआ है। तो बताएं फिर वो नबी कौन था? हाँ जी, 2 सवाल मैंने आपसे किए हैं। एक तो आपने हवाला देना है कि जो आइनुल हयात और रूहुल हयात और इकमालुद्दीन नाम की किताबें हैं उसमें जिस बादशाह के बेटे का जिक्र है कि उसका नाम था ये यूज़ आसफ, उस बादशाह का तारीख में जिक्र आपने बताना है कि वो कौन सा बादशाह था, कब हुआ था। इस नाम का कोई बादशाह नहीं हुआ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की तारीख महफूज है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले से की भी महफूज है। तो बताएं फिर वो कौन सा बादशाह था, कब हुआ वो। और दूसरा, आपने जो ये बताना है कि उस जिस शख्स का ये मकबरा है उसको तो नबी कहा गया है, तो वो कौन सा नबी था जिसका ये मकबरा है। ये 2 सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, देखते हैं कब जवाब मिलेगा। वाटसन गिल साहब, इस वीडियो में आप बता रहे हैं किसी किताब का हवाला देके कि जी फलां बादशाह का वो बेटा था, वो हिंदुस्तान का बादशाह था। वैसे जहां तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बादशाह का बेटे होने की गवाही है, वो तो खुद बाइबल भी दे रही है। बाइबल में उनको दाऊद का बेटा नहीं कहा गया, दाऊद बादशाह नहीं थे। तो अगर वो अपने आप को शहजादा कहते थे, बादशाह का बेटा कहते थे, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आपकी बाइबल भी कहती है कि वो इब्ने दाऊद, तो दाऊद बादशाह नहीं थे। हाँ, अलबत्ता मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप मुझे बताएं जो इस किताब में, ये किताब जमात अहमदिया की नहीं है, इस किताब में, बल्कि
जमात अहमदिया के वजूद से भी पहले की लिखी हुई है। इस किताब में जिस बादशाह का जिक्र है, क्या उसका आप सबूत दे सकते हैं हिंदुस्तान की तारीख से कि वो कभी बादशाह रहा था हिंदुस्तान का? बताएं, तब पता चलेगा इस बात का कि वो हकीकी बादशाह था कि ऐसे ही नाम लिख दिया किसी का। हवाला पहले भी कभी आपने नहीं दिया, आज भी आप नहीं दे सकेंगे। इस नाम का कोई बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलता। मेरे पास बादशाहों की तमाम फहरिस्त मौजूद है, उसमें इस बादशाह का कहीं जिक्र नहीं। लेकिन ये आपका फर्ज है कि आप हवाला दे रहे हैं और आप बताएं कि इस नाम का कोई बादशाह हुआ था जिसका आपने जिक्र किया है। जहाँ तक आपके इस आर्टिकल है, इसका तो कोई फायदा नहीं आपको लगाने का, क्योंकि इसका तो कहीं हमने जिक्र ही नहीं किया, ना हमने कभी दलील दी है कि उसने भी ये लिखा है। तो ये सिर्फ आपने ये दिखाना के लिए लगाया है शायद कि मैंने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इससे अलावा इसका कोई फायदा नहीं। मैंने कहीं या मिर्जा साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया इसके हवाले से कि उसने ये बात कही है, तो इसलिए हम ना उसको हम तारीखी हैसियत को देते हैं ना कुछ। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, मोहतरम वाटसन गिल साहब, अनडाउटली ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा है आप दोनों ही हजरात ने। हालांकि बीच में टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ माजरत के साथ, बट जब बात करनी शुरू की तो बहुत अच्छे से और तरीके से की। मेंबर्स की ये ख्वाहिश है और मेरी पर्सनल भी कि इस मामले को यहीं से अगले सेशन में डिस्कस किया जाए सर, और बाकायदा दलाइल के साथ बताया जाए कि आखिर कैसे यूज़ आसफ़ी जीसस क्राइस्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नॉलेजेबल टॉपिक है। तो इंशाल्लाह अगर हमारा बेस्ट वे ये रहेगा कि आधे आधे घंटे का टाइम हम दोनों हजरात को आप लोगों को देंगे, और ताकि मज़ीद वजाहत या मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो सके ऑन दिस टॉपिक। फ़िलहाल सबके लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं में याद रखने की अपील के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मोहतरम मीर लतीफ़ साहब और मोहतरम वाटसन गिल साहब कि ये डिबेट्स नेक्स्ट सेशन यानी कि वॉल्यूम नंबर 2 हम जल्दी से जल्दी कराएंगे, और ये वॉल्यूम नंबर 1 रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड में लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है।